लंग कैंसर क्यों होता है, इसका क्या कारण है? रीज़न तो होता है स्मोकिंग। सामने कोई स्मोक कर रहा है और हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स हमारी सांस के साथ लंग्स में अंदर जाते हैं और वो लंग कैंसर भी कर सकते हैं। लंग कैंसर के सिम्टम क्या हो सकते हैं? क्योंकि लंग कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है कफ। किसी पेशेंट में खांसी में ब्लड भी आ सकता है। नमस्कार, आज हम आपको लंग कैंसर के बारे में बताने जा रहे हैं। नवंबर का महीना हम लंग कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंग कैंसर के बारे में बताएं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि लंग कैंसर क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इससे कैसे हम बच सकते हैं? देखो, लंग कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो होता है स्मोकिंग। 85 से 90% पेशेंट जिनको लंग कैंसर होता है उनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। बाकी 10 से 15% पेशेंट जिनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं होती है उसमें कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पैसिव स्मोकिंग, मतलब सामने कोई स्मोक कर रहा है और हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं, या फिर एयर पोल्यूशन। और हम देख रहे हैं आजकल एयर पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और एयर पोल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है तो ऐसे पार्टिकल्स हमारी सांस के साथ लंग्स में अंदर जाते हैं और लंग्स को डैमेज करते हैं और वो लंग कैंसर भी कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जेनेटिक्स, मतलब फैमिली हिस्ट्री। और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं उसका भी यही आंसर है। लंग कैंसर से बचने के लिए हमको लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को दूर करना चाहिए, मतलब स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि स्मोकिंग कम नहीं करनी, बंद करनी है, क्योंकि 1 सिगरेट से लंग कैंसर होगा या 10 सिगरेट से लंग कैंसर होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं हमेशा पेशेंट्स को स्मोकिंग बंद करने की एडवाइस करता हूँ, कभी कम करने का एडवाइस नहीं करता। अगर पैसिव स्मोकिंग हिस्ट्री है तो हमको पैसिव स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, मतलब अगर कोई स्मोक कर रहा है तो हमें वहां पे नहीं बैठ। अगर एयर पोल्यूशन रीजन है तो उसको तो पूरी सोसाइटी को मिलकर ही ठीक करना पड़ेगा। बट अगर हमको अपने घर में एयर पोल्यूशन कम करना है तो हम अपने घर में HEPA फिल्टर लगवा सकते हैं या फिर एयर प्योरीफायर लगवा सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो हम N95 मास्क यूज कर सकते हैं। और चौथा तरीका है हेल्दी लाइफस्टाइल। जो लोग अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा लेते हैं उनमें कैंसर के चांस कम होते हैं, बिकॉज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये कैंसर से लड़ने में हमारी हेल्प करती है। जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं उनमें कैंसर के चांस कम होते हैं। तो ये तो था प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। अब अगर हम कैंसर से बच नहीं सकते हैं तो हम कैंसर को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं और ये करते हैं हम स्क्रीनिंग से। लंग कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम लो डोज CT स्कैन यूज करते हैं। तो कोई भी आदमी जिसकी एज 50 से ज्यादा है और जो स्मोक करता है या करता था उसको 1 या 2 साल में एक बार लो डोज CT स्कैन चेस्ट करवाना चाहिए, ताकि हम कैंसर को शुरुआत की स्टेज में पकड़ सकें। मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, लंग कैंसर के सिम्टम क्या हो सकते हैं? ओके, लंग कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कफ, मतलब पेशेंट को खांसी आती है और ये खांसी 2, 3, 4 हफ्ते रहती है और ये नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं होती। किसी पेशेंट में खांसी में ब्लड भी आ सकता है, किसी पेशेंट में सांस चढ़ता है या छाती में दर्द होती है, किसी पेशेंट में आवाज भी बदल सकती है या फिर वेट लॉस की हिस्ट्री होती है और ये सारे सिम्टम्स TB जैसे होते हैं। तो अगर हमको कैंसर का शक ज्यादा होता है तो हम पेशेंट का CT स्कैन करवाते हैं। CT स्कैन लंग्स में देखता है कि कोई गांठ है कि नहीं, और अगर CT स्कैन में कोई गांठ आती है तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कैंसर है और ये कौन से टाइप का कैंसर है, क्योंकि हर टाइप के कैंसर का अलग ट्रीटमेंट होता है। ज्यादातर लंग कैंसर के पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं और जनरली इनका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से होता है। बट अगर कोई पेशेंट शुरुआत की स्टेज में आए तो हम सर्जरी करके लंग्स के उस हिस्से को निकाल सकते हैं जहाँ पे कैंसर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कैंसर के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि जितना जल्दी हमें कैंसर का पता चलता है उतना अच्छा इसका इलाज होता है। आप लोगों को भी कोई लंग कैंसर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे दिए कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकती हो। थैंक यू। थैंक यू।